पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन्होंग ने उस लड़की को मारने की कोशिश की थी, तो उसके देश के कुछ लोग आकर युद्ध करने की बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हमारी मिलिट्री जल्दी ही नॉर्थन चू पर हमला कर देगी। जिनहोंग नॉर्थन चू की ही राजकुमारी है। युलोंग जिनहोंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वो सोचती है कि सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मुझे जल्द से जल्द ब्लड कर्स का कोई तोड़ ढूंढना होगा। इतना सोचकर वो फेबाई से मिलने के लिए जेल जाती है, लेकिन फेबाई नहीं था तो वो उसे ढूंढने लगती है। वो सोचती है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पता नहीं फेबाई कहाँ होगा। तभी ही उसका ध्यान एक बटन पर जाता है। जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करती है तो एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है। उस कमरे के अंदर फेबाई का मास्क, उसके कपड़े, उसकी वीक सब कुछ रखा हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। युलोंग और वो शुआंग दोनों ही उसी तरफ आ रहे थे, तो जिनहोंग उन्हें देखकर चुप जाती है। युलोंग वो शुआंग से ये कह रहा था कि मेरे जाने के बाद तुम फेबाई का रोल अच्छी तरीके से प्ले करना, क्योंकि फेबाई का यहाँ होना जरूरी है। यह सुनकर वुशुआंग कहता है कि आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन बावर ने मुझे बताया कि आपकी शादी आपने जानबूझकर तुड़वाई थी। आप ही ने ही एम्प्रेस के साथ कुछ किया ताकि सबको ये लगे कि आपकी शादी एक इत्तेफाक के कारण टूटी है। ये सुनकर जिनहोंग को तो एक बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है। वुशुआंग कहता है कि अगर ये सारी बातें जिनहोंग को पता लग गई तो युलोंग कहता है कि मैं वापस आने के बाद उसे सब कुछ कन्फेस कर दूंगा। फिर वो दोनों भेस बदलते हैं। युलोंग फेबाई बन जाता है एंड वुशुआंग युलोंग। ये सारा नज़ारा जिनहोंग अपनी आंखों से देखती है तो उसकी आंखों से तो आंसू ही आने लगते हैं। वो अकेले में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी ही उसके पास फेबाई आता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम मुझसे मिलने आई थी। तो जिनहोंग उसके क्लोज जाकर उसे कहती है कि अपना मास्क निकालो। फिर वो उसके चेहरे को टच करने के लिए जा रही थी, लेकिन फेबाई दूर हटकर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी जल्दी ही लॉर्ड वॉर से होने जा रही है। लेकिन तभी ही जिनहोंग उसका मास्क निकाल देती है एंड कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम्हें क्या यूनुक बनने में मजा आता है या फिर तुम सचमुच के कोई यूनुक हो? हाँ, शायद ऐसा ही होगा, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। युलोंग उसे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो वो कहती है कि ये तो अच्छा है कि मुझे ये सब कुछ पहले ही पता लग गया। तुम युलोंग और फेबाई दोनों ही बनकर मेरे साथ खेल खेल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ। युलोंग उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो चली जाती है। अगले दिन जिनहोंग ने युलोंग के घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। यहाँ पर युलोंग सभी लोगों से ये कह रहा था कि उसे दोनों देशों के बीच में नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो नॉर्थन चू पक्का हार जाएगा। बावर कहती है कि तुम टेंशन फ्री होकर जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद जिनहोंग का ध्यान रख लूंगी, क्योंकि जिनहोंग ने मेरी जान बचाई थी एंड मैं उसका कर्ज इस तरह से चुकाना चाहती हूँ। युलोंग कहता है कि जिनहोंग को पहले ही ये बात पता लग गई है कि मैं ही फेबाई हूँ। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बावर तुरंत जिनहोंग के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तो तुम उसे छोड़कर जा रही हो। फिर वो कहती है कि वो फेबाई से किस तरह से मिली। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फेबाई जख्मी था, तो इस जख्मी हालत में बावर ने उसे देख लिया था एंड वो उसे अपने घर लेकर आई थी। वो उसकी चोट पर दवाई लगा दे रही थी एंड इसी दौरान उसने फेबाई का असली चेहरा देखा था। तभी से ही बावर उसे पसंद करती थी। बावर की फैमिली वाले कपड़ों का बिजनेस करते थे, लेकिन एक दिन उनकी फैमिली पर हमला हो जाता है एंड बावर के अलावा सारे लोग मारे जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जिनहोंग कहती है कि वो लॉर्ड वॉर है, इसलिए उसके पास मिलिट्री की पूरी पावर है एंड अब तो वो फेबाई बन गया। फेबाई बनकर वो जेल को संभाल रहा है, तो उसे दूसरी पावर भी हासिल हो गई। बावर कहती है कि तुमने तो सच में उसे गलत समझ लिया है। वो दो रोल इसीलिए प्ले कर रहा है ताकि सारे देशों के बीच में अमन कायम रहे, लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सके। रात में जब वो सोए तो उन्हें ये डर ना लगे कि कोई आकर उन पर हमला कर देगा। वो ये सब कुछ लोगों की शांति और उसकी फ्रीडम के लिए कर रहा है। और एक बात, वो उस टाइम पर तुमसे सच में शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ये धमकी दी कि अगर तुमने जिनहोंग से शादी की तो मैं फेबाई वाला सच सभी लोगों को बता दूंगी। वो तुमसे शादी नहीं कर पाया, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे लगा था कि ऐसा करने पर वो मेरे पास वापस आ जाएगा,
लेकिन वो तो तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद जिनहोंग को एहसास होता है कि उसने सच में युलोंग को गलत समझ लिया है। वो अपनी शादी की ड्रेस पहनकर भागकर युलोंग को ढूंढने के लिए जाती है एंड उसे कहती है कि वो उससे इसी वक्त पर इसी जगह पर शादी करना चाहती है। ये सुनकर तो युलोंग भी खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी इसी जगह पर हो जाती है। अगले सीन में वो अपनी शादी वाले दिन ही बॉर्डर पर जाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो शुआंग और बावर दोनों से ये कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों जिनहोंग का ध्यान रखना। उसके बाद जिनहोंग युलोंग का इंतजार करने लगती है एंड यहाँ पर ये लड़की दोनों देशों के बीच में युद्ध कराकर नाच रही थी। तभी ही वहाँ पर हुआ नोंगिन आता है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में युहेंग जिनहोंग के पास आकर उसे ये कहता है कि प्रिंसेस कहीं गायब हो गई है। तो एम्परर ने ये कहा कि मैं सारी प्रिंसेस की सिक्योरिटी टाइट करवा दूं। जिनहोंग कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहकर वो जा रही थी तो युहेंग उसे रोककर कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों करती हो? तुम्हें ये बात पता भी है क्या कि एम्परर और एम्प्रेस तुम्हें मारना चाहते हैं? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो युलोंग तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। जिनहोंग युहेंग की इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। यहाँ पर प्रिंसेस पागलों की तरह सबके सामने डांस कर रही थी एंड सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे। दूर से उसे हुआ नोंगिन भी देख रहा था। प्रिंसेस की इस हालत के पीछे हुआ नोंगिन का ही हाथ है। जिनहोंग यू हुआ पिल बनाने लगती है एंड इस पिल को बनाते बनाते एक दिन उसके सारे बाल सफेद हो जाते हैं। आधे महीने के बाद एम्प्रेस जिनहोंग के पास आकर उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि युलोंग तो अब नहीं आने वाला। जिनहोंग कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो एम्प्रेस कहती है कि युलोंग मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार भी सकती हूँ। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक गया था। आज युहेंग और जिनहोंग की शादी थी। युहेंग जिनहोंग के पास आता है एंड उसे कहता है कि आज हमारी शादी का दिन है और तुम तैयार भी नहीं हुई। क्या अभी भी तुम उस युलोंग को नहीं भूली हो? जिनहोंग कहती है कि देखो, मुझे तुमसे शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो तो तुम्हारी माँ ने मुझसे एक कंडीशन रखी थी, इसलिए मैं रेडी हुई। एंड वो डील ये थी कि शादी वाले दिन ही मुझे युलोंग को देखना है। युहेंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुमने युलोंग को आज देखा फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी ही नहीं। वो कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। फिर वो अपनी हेयरपिन को निकालकर अपने गले पर पॉइंट करते हुए कहती है कि जल्दी से मुझे युलोंग के पास ले जाओ, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अगले सीन में एम्प्रेस जिनहोंग को लेकर युलोंग के पास गई हुई थी। वो उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। एम्प्रेस कहती है कि वादे के अकॉर्डिंग मैंने युलोंग को जिंदा रखा है एंड अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो तुम जल्दी से मेरे बेटे से शादी कर लो। फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जिनहोंग की शादी युहेंग से होने जा रही थी। वो सारी बातों को रिवाइज करके देख रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। उसे तुरंत ख्याल आता है कि वो जिस युलोंग से मिलकर आई वो युलोंग नकली था। रानी ने नकली युलोंग को इसीलिए वहाँ पर रखा ताकि वो युहेंग से शादी कर ले। वो ये सोचकर तुरंत बोल पड़ती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। युहेंग जिनहोंग को रोकने के लिए जा रहा था, तभी ही वहाँ पर असली वाला युलोंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वुमन को टच किया। जिनहोंग उसे देखकर उसके गले लग जाती है। युलोंग एम्परर से ये कहता है कि उसकी मिलिट्री पावर अब उसे नहीं चाहिए एंड उसकी जेल वाली जिम्मेदारी भी अब वो छोड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी आगे की जिंदगी जिनहोंग के साथ सिंपल तरीके से बिताना चाहता है। एम्प्रेस जैसे ही कुछ बोलने के लिए चाहती तो युलोंग उसे कहता है कि तुम ही ने ही मुझे ब्लड कर्स दिया था ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम ही वो इंसान हो जो कि 2 देशों के बीच में युद्ध कराती रहती है। एम्प्रेस कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तो एम्परर कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि युलोंग ने एम्प्रेस के बारे में एम्परर को सब कुछ बता दिया था। एम्प्रेस अपने फायदे के लिए शांग एम्पायर के पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध करवाती थी। एम्परर कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जब एम्प्रेस का काला चिट्ठा सबके सामने खुलेगा तब मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी भी दे दूंगा। युलोंग कहता है कि मुझे कोई राजगद्दी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो शांति चाहिए। प्रेजेंट में एम्परर अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस बंदरिया को पकड़ लो। युहेंग देखता है कि उसकी माँ को कैसे पकड़कर ले जाया जा रहा है।
उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो युलोंग को मारने के लिए चाहता है, लेकिन तभी ही जिनहोंग बीच में आ जाती है। जिनहोंग को मरता देखकर यू हैंग भी डर जाता है एंड सरेंडर कर देता है। मरने से पहले जिनहोंग युलोंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यू हुआ पिल बना दी है। वो उसे उस पिल को खिलाते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये दिन आज है, काश मैं इस दुनिया में और भी ज्यादा दिनों तक रह पाती। इतना कहकर वो मर जाती है। उसके मरने के बाद युलोंग उसे किस करता है। अब मॉडर्न टाइम में जिनहोंग की आंखें खुलती है। वो अभी लेक्चर अटेंड कर रही थी, लेकिन जब वो अपने प्रोफेसर को देखती है तो वो इंसान और कोई नहीं पर युलोंग था। वो सोचती है कि शायद ये कोई सपना होगा एंड युलोंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम पुराने जमाने का लास्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर युलोंग जिनहोंग की लाश को लेकर आता है एंड उसके साथ झूला झूलने लगता है। तो कुछ इस तरह से ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।